हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि फॉर व्हाट यू विल बी नोन फॉर, यानी कि आप किस वजह से इस यूनिवर्स में, इस सोसाइटी में जाने जाओगे, आपके लाइफ के अचीवमेंट्स क्या होंगे, किस वजह से आपको सक्सेस या रिकॉग्निशन, एक फेम मिल सकता है। सो ये सब हम डिटेल में देखेंगे। ओके, तो आज यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। ओके, और आपको इंट्यूटिवली कोई भी कार्ड सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव आर्कएंजल माइकल, और सेकंड कार्ड के लिए हमारे पास है आइसिस। ओके, आप इंट्यूटिवली टाइम लेकर कोई भी कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं कि आप किस वजह से इस दुनिया में जाने जाओगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने आर्कएंजल माइकल कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप किस वजह से जाने जाओगे, किस वजह से आपको अचीवमेंट या फेम मिल सकता है। ओके, सब डिटेल में देखते हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। और टाइमलेस है तो जिस भी वक्त आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो इस कार्ड को मैं बाद में आप लोगों को इंटरप्रेट करके बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले टैरो की मदद से देख लेते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग करूँगा गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have Four of Wands, we have Nine of Wands, we have Ten of Wands, Seven of Swords. Bottom of the deck से we have Judgment. Wow. सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एक अर्थ एंजल हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप स्टार सीड हैं। बट जो भी है, मुझे यहाँ लगता है कि आपके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ है, आपको डिवाइन मैसेजेस बहुत अच्छे तरीके से समझ आते हैं, डिवाइन प्रेजेंस आप फील कर पाते हो, और डिवाइनली गाइडेड डिसीजन आप खुद के लिए भी ले पाते हो और दूसरों तक भी पहुँचा पाते हो। तो कहीं ना कहीं आप एक मीडियम ज़रूर है डिवाइन की तरफ से। तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल वर्कर हैं, आप लाइट वर्कर हैं, और अगर नहीं भी हैं तब भी मुझे लगता है कि आपके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटी ज़रूर है, जिसकी वजह से आप जो है बहुत अच्छे डिसीजंस लाइफ पे ले पाते हैं। ठीक है, डिवाइनली गाइडेड सब कुछ रहता है, डिवाइन की मैसेजेस आप इंटरप्रेट कर पाते हैं आसानी से। एम्पाथ हैं आप, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं, लोगों के लिए सॉल्यूशंस बहुत इजीली आपको मिल जाता है। भले आपको खुद के लिए ना मिले, लेकिन दूसरों के लिए आपको सॉल्यूशंस बहुत इजीली मिल जाता है। ओके, सो ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है कि आप एक मैसेंजर की तरह आए हैं और आपने चूज़ भी किया है आर्कएंजल माइकल को। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से आप जाने जाओगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक मैसेंजर, एक चैनल की तरह इस यूनिवर्स पे आए हैं, और आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस यूनिवर्स में रहेगा। ठीक है, आपके सोशल वर्क, आपके एफर्ट्स और आपके गाइडेंस की वजह से आप जाने जाओगे इस लाइफ टाइम में। ओके, ये एनर्जी आ रही है। तो चांसेस ज़्यादा है कि आप काउंसलर होगे, ओके, या फिर आप स्पिरिचुअल वर्कर होगे, या फिर आप मेडिकल प्रोफेशनल होगे, या फिर अगर आप नहीं भी होगे लेकिन आपकी किसी न किसी तरीके से कुछ बातें निकल के आएगी, कुछ बातें आप कहोगे, कुछ गाइडेंस आप दोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक बड़ा इम्पैक्ट दूसरों के लाइफ में क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, ओके, एक्टिविस्ट, ओके, इन्वायरमेंटलिस्ट, यस, तो ऐसी वाली एनर्जीज कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ओके, और मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत क्लियरली ये भी मैसेज आ रहा है कि
आप ना एज अ कपल यानी कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी जाने जाओगे। तो मेजर चेंज, मेजर फेम आपको शादी के बाद या फिर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ कनेक्शन में आने के बाद मिल सकता है, जो पर्सन आपके लाइफ पार्टनर होंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों पावर कपल्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, अर्थ एंजल्स हो सकते हो। तो जब यूनियन होगा, उस यूनियन की वजह से भी आप बहुत लोगों के लिए एपिटेमी बनोगे। ठीक है, मतलब आप लोगों को देखकर लोग इंस्पायर होंगे, आप दोनों की लव स्टोरी को देखकर इंस्पायर होंगे। तो बहुत लोगों के लिए आप लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप काउंसलर भी बने। ठीक है, या फिर इस तरीके से आप ग्रो करेंगे ज़िंदगी में, और इस तरीके से आपकी लव लाइफ होगी आगे आने वाले वक्त पर, या फिर अभी भी हो सकती है कि प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है, कि बहुत मतलब लोग उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, यूनिवर्स उस चीज़ का वेट कर रही है। ठीक है, तो आप दोनों हो सकता है कि अर्थ एंजल्स हो, स्टार सीड हो, नहीं भी हो तब भी मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ इम्पैक्ट्स हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ्स को बदलने आए हो। ठीक है, लोगों को सही डायरेक्शन दिखाने आए हो। ओके, और अब इसीलिए जाने जाओगे, मतलब लोग क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए आपके पास आएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये है, मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इशू हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, मतलब लोगों के लिए आप एक जरिया होगे आंसर्स का। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके कांटेक्ट में जो भी आएगा, ठीक है, उसकी लाइफ रातों रात चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपके प्रेजेंस से ही उस पर्सन की लाइफ में ग्रोथ हो जाएगी। कोई इंसान इमेच्योर है, अनस्टेबल है लाइफ में, बहुत ख़राब हरकतें हैं उसकी, बहुत बैड हैबिट्स हैं उसके, आपके आने के बाद, आपसे दोस्ती बढ़ाने के बाद, या फिर जस्ट आपको जानने के बाद ही उस पर्सन की एनर्जी में भी चेंजेस होने लग जाएंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें छोड़ने के लिए रेडी हो जाएगा या वो छोड़ने लग जाएगा। ठीक है, उसके लाइफ में अबंडेंस आनी शुरू होगी, हीलिंग आनी शुरू होगी नेचुरल तरीके से। तो यू आर लाइक अ एंजल। ओके, तो मुझे लगता है कि आप जाने इस वजह से जाओगे क्योंकि आप बहुत लोगों के लाइफ को पॉजिटिव तरीके से चेंज करोगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन करोगे ज़रूर। अगर अभी नहीं कर रहे हो तो आने वाले वक्त पे करोगे, हो सकता है अभी से आप कर रहे हो। तो जो भी चीज़ है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोगों को सही डायरेक्शन दिखाने आए हो, लोगों को रास्ता दिखाने आए हो, लोगों को सोल्यूशंस तक पहुँचाने के लिए आए हो, साथ में लोगों के लाइफ को चेंज करने के लिए आए हो, लोगों के लव लाइफ को चेंज करने आए हो, लोगों के रिलेशनशिप्स, लोगों के स्ट्रगल्स लाइफ में, इन सारी चीज़ों को चेंज करने आए हो। तो आगे आने वाले वक्त पर आप बहुत बड़े एक्टिविस्ट, बहुत बड़े सोशल वर्कर बन सकते हैं, और ऐसे इंसान आप बनोगे जो वर्ल्ड वाइड जाने जाओगे। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो आप चाहे कुछ भी करो, आपका प्रोफेशन कुछ भी रहे, लेकिन मेन रीज़न जो है जिसकी वजह से आपको फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, वो ये है कि आप बहुत सारे लोगों को गाइड करोगे, बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट करोगे, और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम से निकालोगे। सो आप हो सकता है लॉ रिलेटेड भी कुछ वर्क करें, या फिर सिविल सर्वेंट आप रहें। तो जो भी करें, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आप उसी चीज़ के लिए भेजे गए हैं, और यूनिवर्स उस चीज़ के लिए आपको रिवॉर्ड्स देंगे। ठीक है, ताकि आप जो है आपको रेस्पेक्टेड फील हो, ताकि आप जो है खुद के लिए अप्रिशिएटेड फील करो, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने सबके लिए बस किया ही किया बट मुझे कुछ मिला नहीं। तो मुझे लगता है कि आप वर्ल्ड वाइड जाने जाओगे, या फिर हो सकता है कि आप अभी भी जाने जाते हो, आप अभी भी फेमस हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो मेन एनर्जी ये मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि किस लिए आप जाने जाओगे। ओके, तो एज अ हीलर आप जाने जाओगे, चाहे वो साइंटिफिकली हो, ऑकल्ट के थ्रू हो, ठीक है, या फिर किसी ना किसी तरीके से हो, प्रैक्टिकली हो, बट आप इसी वजह से मेन तरीके से जाने जाओगे। ओके, बिकॉज आप ब्लेस्ड हैं साइकिक एबिलिटीज़ के साथ, सोल्यूशंस के साथ, मेच्योरिटी के साथ, इनबिल्ट है आपके अंदर वो चीज़। ठीक है, और इसे आप इस लाइफ टाइम में बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे, लोगों को वो चीज़ नज़र आएगी कि हाँ आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो कैपेबिलिटीज़ है। स्टोरी टेलर, ओके, पोएट। तो देखिए आगे आने वाले वक्त पर आप ऑथर भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से आप जाने जाओगे, या फिर आप राइटर बन सकते हैं, या फिर आप स्पीकर बन सकते हैं। ठीक है, मतलब चाहे आप कुछ भी प्रोफेशन करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त पर आप ज़रूर इन सारी चीज़ों को करेंगे, या फिर हो सकता है अभी आप उसी वर्क में हैं। तो मुझे लगता है इस वजह से भी आप जाने जाओगे। आपकी कोई पब्लिशिंग ज़रूर होगी, या तो आपकी खुद की बायोपिक बनेगी, या फिर आप खुद की ही स्टोरी खुद लिख कर पब्लिश करोगे बुक्स के तौर पर, या फिर आप कुछ ना कुछ क्रिएट करोगे ऐसा ऑथर, चाहे बुक्स हो, चाहे कुछ और चीज़ें हो। ओके, या फिर आप स्पीकर बनोगे, जहाँ पर आप लोगों के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली लोगों को ही मोटिवेशन प्रोवाइड करोगे, लोगों को इंस्पिरेशन प्रोवाइड करोगे, या फिर आपकी खुद की लाइफ स्टोरी, आपकी खुद के एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को
चेंज करेंगे, लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डाल देंगे। आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होगी कि आप लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हो, ठीक है। आप बैठे बैठे भी लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हो। आपको देखने से ही लोगों के दिमाग में एक अलग तरीके का एनर्जी बूस्ट होता होगा। ओके मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है आप आगे आने वाले वक्त पर एक एक्ट्रेस या एक्टर भी बन सकते हैं, जहाँ पर आप स्टोरीज़ को पोर्ट्रे करेंगे, ठीक है, टेलीविज़न पर, मूवीज़ पर। ओके और इस वजह से भी आप वर्ल्ड वाइड जाने जाओगे, इस वजह से भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, ठीक है। आप सुपरस्टार बन सकते हो आगे आने वाले वक्त पर। हो सकता है अभी भी आप एक्टिंग फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, तो ये भी चांसेस है कि आप इसमें भी जाओगे और लोग आपको इस वजह से पहचानेंगे। बिकॉज जब आप एक्ट करेंगे तब लोगों को लगेगा कि वो चीज़ से वो कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। आप बहुत नेचुरल तरीके से निकल के आओगे लोगों के सामने, ठीक है। और जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा इसी तरीके से रियल लाइफ इंसिडेंट के बेसिस पे होंगे, या फिर इस तरीके से होंगे कि बहुत नेचुरल स्टफ्स मतलब करोगे आप, ठीक है। चाहे वो वेब सीरीज़ हो, मूवीज़ हो, डेली सोप हो, कुछ भी हो, तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट येस मुझे लगता है कि आपके ज़रिए लोग इन्फ्लुएंस ज़रूर होंगे इन अ बेटर वे। ओके चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। यूरेनस, यस आप किसी के भी लाइफ को ना ट्रिगर कर सकते हो, किसी के भी लाइफ को ना सही पाथ पर लेकर जा सकते हो। तो यही वजह मुझे दिख रही है कि आप बहुत सारे लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न बनोगे। जो लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं है, जो लोग हो सकता है बैड हैबिट्स में डूबे हुए हैं, जो लोग हो सकता है इल्यूजन्स में डूबे हुए हैं, अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, आप उन लोगों को एक रास्ता दिखाते हुए कि देखो तुम ये नहीं सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। भले आप उनको जानते हो नहीं जानते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट आप लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हो और इसी वजह से आप जाने जाओगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका अपीयरेंस, ओके आपका अपीयरेंस भी ऐसा होगा, इतना ज़्यादा मैग्नेटिक, इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जिसकी वजह से लोग जो है ना वो आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहेंगे, ठीक है, आपसे प्रेरित होना चाहेंगे। ओके ये एनर्जीज आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। द 9th हाउस, वाओ। सो यस आप ज़रूर से ज़रूर कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग्स, ठीक है, या फिर अपने ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, किसी और के लाइफ के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ टीचिंग्स ज़रूर आप देने वाले हो इस यूनिवर्स को, सोसाइटी को, लोगों को, ठीक है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि आपके वजह से बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी डेवलप होगी, परसेप्शंस चेंज होंगे, वो सोल टू सोल कनेक्ट कर पाएंगे और वो बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। तो हो सकता है कि आप मल्टी टैलेंटेड भी हो, आप बहुत आगे आने वाले वक्त पर, या फिर अभी आप हो सकता है बहुत सारा काम करते हो साथ में, और वो जितने भी आप काम करते हो ना उसमें उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लोगों तक पहुंचता है। लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, ठीक है, लोग आपसे सीखना चाहेंगे, ठीक है, लोग आपके फैन होंगे। इस तरीके की मुझे लग रहा है कि फेम सक्सेस आपको मिलेगा और इस वजह से आप जाने जाओगे। लेट मी टेल यू आप लाइफ में बहुत ज़्यादा फेमस ज़रूर होने वाले हैं, ठीक है। फिर हो सकता है कि अब अभी से फेमस हैं। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने आईसीएस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप किस वजह से इस यूनिवर्स में जाने जाओगे, लोग आपको किस वजह से जानेंगे, सक्सेस का, फेम का रीज़न क्या होगा आखिर आपकी लाइफ में, सब डिटेल में देख लेते हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके सो इस कार्ड को मैं बाद में देखूंगी, पहले टैरो की मदद से देख लेते हैं गाइस। ओके सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have Queen of Swords, Page of Wands, Six of Cups, the Wheel of Fortune। वाओ
बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ गाइस। सो एक मैं बात बताना चाहूँगी, पास्ट लाइफ में आप लोग, यानी कि आपके पिछले जन्म में आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक परफेक्शनिस्ट थे। ठीक है, पास्ट लाइफ में आपकी ज़िंदगी में सब कुछ था। ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी आपके लाइफ में, और आप हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा परफेक्शन से करते थे और अपने ही लाइफ के टर्म्स में आप जीते थे। ये आपका पास्ट लाइफ था। ठीक है, एंड मुझे दिखता है कि आप लोग जिन लोगों ने भी कार्ड 2 चूज़ किया है गाइस, आप लोग बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप लोग एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स भी हैं। ठीक है, आप लोग बहुत इजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी आप चाहते हैं वो कभी ना कभी एक टाइम पीरियड के बाद वो चीज़ रियलिटी में ज़रूर हो जाती है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ की मैनिफेस्टेशन सिर्फ आपके लिए नहीं रहती, बल्कि आप लोगों के बारे में भी सोचते हो। ठीक है, आप इस दुनिया के बारे में भी सोचते हो। आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है पॉलिटिक्स में है, या फिर डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स वगैरह में भी हो सकता है कि आपका ध्यान रहता है। अगर नहीं भी रहता है तो इन जनरल भी कहीं ना कहीं आप कंसर्न्ड हैं जहाँ पर भी आप रहते हो, अपने कंट्री को लेकर, अपने वर्ल्ड को लेकर, ओके, अपने स्टेट सिटी को लेकर। सो मुझे लगता है कि आप इस वजह से जाने जाओगे बिकॉज आप लोगों की आवाज़ बनोगे। ठीक है, जो लोगों का कोई नहीं होता, ठीक है, जिन लोगों के पास जरिया नहीं होता खुद के लिए स्टैंड लेने का, जस्टिस पाने का, जो लोग डरते हैं, ठीक है, जो लोगों को सप्रेस किया जाता है, ओके, और आप लोगों को पता होगा तरह तरह की चीज़ें होती है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का आवाज़ बनोगे, आप लोगों को जस्टिस दोगे। ठीक है, जो लोग खुद अपना हेल्प नहीं कर पाते, आप उनके लिए एक मसीहा की तरह जाओगे, आप उनकी मदद करोगे। ठीक है, मुझे लग रहा है इस वजह से आप जाने ज़रूर जाओगे। यहाँ पर बहुत एनर्जीज मुझे आ रही है कि आई डोंट नो कि आप अभी उस स्टेट में हैं या नहीं, लेकिन आगे आने वाले वक्त पर आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी होने वाले हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त पर आप पॉलिटिशियन बने, सिविल सर्वेंट बने, ठीक है, या फिर लॉ से जुड़े हुए आप लॉयर वगैरह बन जाएं, या फिर नहीं भी बनेंगे तो एटलीस्ट आपकी पहुंच इतनी ज़्यादा रहेगी कि आप जो है ना अपने ऑर्डर से कुछ भी चीज़ों को करवा सकते हो। ठीक है, अपने ऑर्डर से कुछ चेंज कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि आपको वो पावर मिलेगा। ठीक है, और उस पावर्स को आप यूटिलाइज करके लोगों की भलाई के लिए काम करोगे। ठीक है, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करोगे और लोगों का वॉइस बनोगे आप। ठीक है, जिनको एक अच्छी लाइफ नहीं मिलती, ठीक है, जिनको सफ़र करना पड़ता है साइलेंट रहकर, जिनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप उनके लिए एज अ मसीहा जाओगे और आप उनको मदद करोगे। और आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करोगे गाइस। लेट मी टेल यू, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप उनके ड्रीम्स को, गोल्स को पूरा करोगे। ये एनर्जी मुझे आ रही है। ठीक है, तो एज अ फॉर्म ऑफ सोशल वर्क भी हम कह सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप एम्प्लॉयमेंट दोगे। ठीक है, जिनको एजुकेशन नहीं मिलता आप उनको एजुकेशन दोगे। ठीक है, आप हो सकता है एनजीओ कंटिन्यू करोगे अपना, और उस एनजीओ से आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा। ठीक है, उस एनजीओ से आपको वो फेम मिलेगा, उस वर्क से आपको फेम मिलेगा, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको प्रेस करेंगे। ठीक है, ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, 3D लाइफ में आप लोगों को मदद करने वाले हैं, लोगों के सपनों को जो पूरा नहीं हो पाता, ठीक है, जो ड्रीम्स डिज़ायर्स हैं लोगों के, जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, आप उनके लिए एक लाइफ क्रिएट करोगे। ठीक है, एक हैप्पीनेस क्रिएट करोगे। ये एनर्जी मुझे आ रही है, और मुझे लगता है कि ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा से मतलब कंटिन्यू हो रहा है। मतलब पास्ट लाइफ में भी आपने इतने अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से आप इस लाइफ में भी उतने अच्छे काम करोगे। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके पास्ट लाइफ से भी कंटिन्यू हो रही है, और कहीं ना कहीं डीप इनसाइड अगर आप देखोगे तो आपके मन में भी ये थॉट्स हो सकते हैं बचपन से हैं। ठीक है, या फिर बचपन में आपने हो सकता है क्योंकि आपके अंदर कोई ट्रॉमा रहा है, आपने कुछ ख़राब चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, तो आप नहीं चाहते हो कि बाकी लोग भी वो चीज़ कंटिन्यू करें। सो आप इस वजह से जाने जाओगे गाइस, बिकॉज आप लोगों को अर्निंग्स दोगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, लोगों को घर दोगे, लोगों को शेल्टर दोगे। ठीक है, लोगों को फूड दोगे, लोगों को एजुकेशन दोगे। सारी चीज़ें नहीं दे सकते हो, लेकिन कोई कुछ ना कुछ आप ज़रूर करोगे। लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करोगे। जो लोग सफ़र करते जा रहे हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप उनके लिए सपोर्ट सिस्टम बनोगे, और आप ये सेल्फलेसली करोगे। इसके पीछे आपका कोई कुछ बेनिफिट का या फिर कोई और मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये जो आपको फेम से ज़्यादा ना गाइस एक रिकॉग्निशन और रेस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब लोगों के दिल में आपके लिए एक अलग ही रेस्पेक्ट रहेगा। मतलब वो भूल कर भी आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकते। ठीक है, चाहे वो अपोजिट जेंडर वाले क्यों ना हो, वो आपके बारे में भूल कर भी कुछ गलत, कुछ वल्गर नहीं सोच सकते। ठीक है, या कुछ फैंटेसीज नहीं रख सकते, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग एंड पावरफुल होगी। ओके, ये एनर्जी है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस दोगे, और मुझे लगता है कि इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा जाने जाओगे। ठीक है, यस, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर
नज़र आ रही है। ओके, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपको एज अ फैमिली मेम्बर मानने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको एज अ सिस्टर, एज अ मदर और एज अ फादर और एज अ ब्रदर, ठीक है, मतलब एक फैमिली का हिस्सा मानेंगे आपको, भले आप मानो ना मानो। लेकिन मुझे लगता है जब आप लोगों के लिए करोगे तो डेफिनेटली आपके दिल में भी वो जगह रहेगी लोगों के लिए, जिसकी वजह से ही आप सेल्फलेसली वर्क करोगे। सो लोग आपको एज अ फैमिली मेम्बर मानेंगे। ठीक है, लोग चाहेंगे कि आप उनके साथ रहो। ठीक है, आप उन्हें प्यार करो। ठीक है, वो आपकी केयर करें, वो आपको सपोर्ट करें, ऐसी वाली एनर्जीज होगी। सो चांसेस आर दिया कि आप लॉ से जुड़ेंगे, तो जब आप लॉ से भी जुड़ेंगे तो आप पूरी तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, भले आपको उसमें कितना प्रॉब्लम लगे ना लगे। जो लोगों के केसेस स्टैग्नेंट रहते हैं, आप उनकी मदद करेंगे कि वो आगे बढ़े और उनको जस्टिस मिले। या फिर हो सकता है कि आप पॉलिटिशियन बनेंगे, तो आप सही में पॉलिटिशियन जब बनेंगे तो आप सही में दिल से काम करेंगे, दिल से इम्प्रूवमेंट लाएंगे, डेवलपमेंट लाएंगे लोगों में, लोगों की बातें सुनेंगे। ठीक है, और अगर आप सिविल सर्वेंट वगैरह भी बनेंगे तब भी यही होगा, और अगर नहीं भी होगा तो चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में रहो, बट ये सब काम आपको ज़रूर डिवाइन करवाएगी, बिकॉज ये आपके पास्ट लाइफ से कंटिन्यू हो रहा है। तो पास्ट लाइफ से कंटिन्यू हो रहा है तो इस लाइफ में भी वो सारी चीज़ें रिपीट होने के चांसेस यहाँ पर डेफिनेटली हैं। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि और भी किस वजह से आप जाने जाओगे। मुझे लगता है कि आप बहुत ग्रेट मैनिफेस्टर है, मतलब अगर आप किसी दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो वो दूसरे दूसरे पर्सन का भी हो सकता है वो चीज़ उनको रियलिटी में मिल जाती हो। तो ऐसे वी हैव अडिक्ट। ओके, तो देखिए मुझे लगता है कि आप ना बहुत सारे लोगों के लाइफ में ना एक पायनियर की तरह वर्क करेंगे। पायनियर की तरह मतलब जिनका लाइफ एकदम डल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, जिनके लाइफ में होप्स ही बचे नहीं हैं। ठीक है, जिनको कोई अब आस नहीं है इस लाइफ में, बस वो जी रहे हैं। ओके, जैसे कि लेबर्स होते हैं या और भी बहुत सारे लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, तो आप उनके लिए एक पायनियर की तरह होंगे। मतलब उनकी लाइफ ना एकदम बिगनिंग से भी बिगनिंग करवाओगे आप, ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है, और उनको मतलब बहुत अच्छा आप लाइफस्टाइल देने की कोशिश करोगे, या फिर उनको एटलीस्ट उस जगह से निकाल कर एक न्यू शुरुआत करवाने की आप कोशिश करोगे। ठीक है, तो चांसेस है कि आगे वाले वक्त पर आप रिहैब भी कंटिन्यू करें। ठीक है, या फिर आप खुद का रिहैब ओपन करें और आप बहुत सारे लोगों को मदद करें। ठीक है, जो लोग एडिक्ट्स हैं उनको निकलने में मदद करें। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने टर्म्स में बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं, और मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फियरलेस भी है, मतलब आपको डर नहीं है। आप एकदम सच्चाई के पाथ पर चलना चाहते हो, और आप चाहते हो कि जस्टिस सबको मिले, भले उसमें कितना वक्त लगे या कितने भी स्ट्रगल्स करने पड़े। तो यू आर वेरी फियरलेस, और मुझे लगता है इसी पर्सनालिटी की वजह से लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे आपकी इस पावर की वजह से, आपके इस हिम्मत की वजह से। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और मुझे लगता है कि आप जो हैं अकेले कैपेबल होंगे इन सारी चीज़ों को करने के लिए। ओके, वी हैव द सन। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जीज है गाइस। मुझे लगता है कि आप रूल ज़रूर करेंगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ओके, तो मुझे लगता है आगे आने वाले वक्त में आप लीडर भी बन सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। ठीक है, लोगों की लाइफ को बेहतर करेंगे, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। ठीक है, लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, लोगों को सप्रेस नहीं करेंगे, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आपकी लाइफ, आपका वर्क भी एक्सपैंड होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे। ठीक है, बिकॉज आप अल्टीमेटली किंग या क्वीन की तरह रहोगे। ठीक है, आपके अंदर वो एक स्पार्क रहेगा, एक जज्बा रहेगा। ठीक है, और आपके अंदर वो पावर भी रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और आपके इस फेम में, इस सक्सेस में डेस्टिनी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ओके, द 12th हाउस। यस, देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि आप ना लोगों को मुक्ति दिलाओगे। ठीक है, मुक्ति मतलब किस तरह की, ऐसा नहीं कि आत्मा को मुक्ति मिल रही है, नो, आप मुक्ति दिलाओगे मतलब जो लोग केजड हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोगों को अब लाइफ से कोई होप्स नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को होप्स नहीं रहता लाइफ से, जो लेस फॉर्चुनेट होते हैं, जिनके पास घर नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, या बाकी चीज़ें, एनिमल्स भी बोलूँ अगर, तो अब उनको मुक्ति दिलाओगे, उनकी आत्मा को पीस दिलाओगे। ठीक है, उनको सही जगह पे लेके जाओगे। ठीक है, उनको सही काउंसलिंग दोगे, उनके लाइफ को चेंज करोगे अच्छे तरीके से। तो एक मोक्ष वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ पर ह्यूमन लाइफ में रहकर ही उनको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि उनको बचाने वाला कोई आ गया है, और अब वो सपना देख सकते हैं और सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि वो बस सपना देखते रहे, वो सपना कभी पूरा ही ना हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस लाइफ में जो इस तरीके की चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि आप जो है ना इस तरीके के मोक्ष, इस तरीके के पीस जो है ना लोगों को, एनिमल्स को प्रोवाइड करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन है, 12th हाउस है,
अमेजिंग गाइस, ठीक है। और वो पावर आपको मिलेगा, वो डेस्टिन्ड है, चाहे आपको आज मिले, कल मिले या बहुत टाइम बाद मिले, लेकिन वो मिलेगा और आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। और ये सारी चीज़ें आप एक सोल पर्पस की तरफ फॉलो करने वाले हैं, धर्मा के पाथ पर आप चलेंगे और इसी वजह से आपको रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट मिलेगा। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।